पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित घिरे हुए हैं घने जंगलों से। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? 96, लेकिन अब जो है अपडेटेड के साथ 107 हो गए हैं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। तो बाघ परियोजना का उद्देश्य भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। बाघ परियोजना 1973 में शुरुआत किया गया था ताकि बाघों को बचाया जा सके। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। भारत प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ 1973 में हुआ था। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1973। ये रिपीट हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। बेतला पार्क स्थित है बिहार में। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड के पलामू जिले में 1986 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं? तो ऑप्शन ए लघु पैमाने वाले हवाई यात्रा चित्र। निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? काबुललाम जाओ नेशनल पार्क, ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन, गुजरात में। निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? घाना शेर। इसके द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? इसका ऑप्शन आंसर तो नहीं दिया है क्योंकि इस ऑप्शन में है ही नहीं। डिटेल में दिया यूनेस्को का मैन एंड द फायर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी।
निम्नलिखित में कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका भी आंसर नहीं दिया है, इसका डिटेल बोले तो पहले यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में भारत से नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी एवं नंदा देवी के जैव अभयारण्य ही शामिल थे। मई 2009 में यूनेस्को द्वारा 17 देशों के 22 नए जैव अभयारण्य को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के शिमिलीपाल, पंचमढ़ी और नोकरेक के जैव अभयारण्य शामिल हैं। इसके पश्चात जुलाई 2012 में यूनेस्को द्वारा भारत के अचानकमार अमरकंटक जैव अभयारण्य को भी इस सूची में शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के लिए। जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित है। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव आरक्षित स्थानों में नहीं है? कच्छ की खाड़ी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया जाता है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर बी है। नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरवन 1989 और कंचनजंगा 2000 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नोकरेक मेघालय में, मानस असम में है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई केरल। निम्नलिखित में कौन एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से है नल्ला मलाई। निम्नलिखित में कौन शहर सुमेलित नहीं है? मानस असम में है, ये गलत है। मानस असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई केरल में है। भारत के सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में कौन सा एक उनमें से नहीं है? मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरबन। तो इनमें से होगा कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैवमंडल विषय की सूची में नहीं है? तो आंसर सी, कच्छ का रण। निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडल निधि है? तो आंसर डी, मन्नार की खाड़ी।